आगमन हुआ है परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का। सलामी मंच पर आगमन के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय से आज के इस अग्निशमन बचाव तथा आपदा प्रबंधन प्रदर्शन प्रारंभ करने हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन कमांडर द्वारा। आज के इस भव्य डेमोन्स्ट्रेशन समारोह के डेमोन्स्ट्रेशन कमांडर निरीक्षक अग्नि श्री अमित कुंद्रा। आगमन हुआ परम आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा अकादमी। वर्ष 1987 में देवली राजस्थान में स्थापित किया गया अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 1999 में राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा अकादमी निसा हैदराबाद के अंतर्भुक्त हुआ और तब से लेकर अब तक बीते 25 वर्ष के प्रशिक्षण की इस यात्रा में न केवल देश में बल्कि विदेशों की डिफेंस एंड फायर फाइटिंग फोर्सेस को भी अग्नि सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा As we all know that the National Fire Service College caters to the need of the civilian domain. For the uniformed forces, the parallel arm of the Ministry of Home Affairs, the Fire Service Training Institute of the CISF National Industrial Security Academy fulfills the demands of training and has been instrumental, pioneer and premier agency in imparting the disaster management training since its very inception in the year 2003. CISF was the first unit responding during the course of tsunami in the year 2004. Immediately after 1 year of which the National Disaster Management Act was introduced. और अब आगमन हुआ परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का, सम्मानीय डायरेक्टर राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा अकादमी। नमस्कार। अग्निशमन बचाव एवं आपदा प्रबंधन प्रदर्शन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया डेमोन्स्ट्रेशन कमांडर द्वारा परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से, और डेमोटोली अपने मुख्य स्थान की दिशा में अग्रसर होता हुआ मैं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैदान के दाहिने दिशा में स्थापित किया गया सिमुलेटेड
एबीसी इंडस्ट्रियल हेवी इंजीनियरिंग एस्टेट की दिशा में फ्लैग वेविंग करते हुए एबीसी इंडस्ट्रीज की दिशा में आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जहां पर जनजीवन रोजाना की भांति आज भी दिनचर्या की कामकाज में व्यस्त तथा मगन। उपलब्ध है बॉयलर हाउस और निकटवर्ती टॉल स्ट्रक्चर हाई राइज बिल्डिंग क्रशर हाउस मैदान के ठीक मध्य में स्थापित किया गया है। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन टैंक फ्रॉम इंडिया, एलपीजी बुलेट टैंक, गैस पाइपलाइन तथा एनहाइड्रस अमोनिया टैंक। साथ ही साथ मैदान के बाएं दिशा में उपलब्ध है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बहादुर एवं जाबाज जवानों का अग्निशमन दस्ता, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर और विशेष रूप से प्रशिक्षित न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिजास्टर रिस्पांस टीम। परंतु जैसे कि आप सभी विदित है, जब कभी जिंदगी नजर आते हैं बेहद खुशनुमा, तभी देती है मौत तबे पाओ दस्तक। जी हाँ, आज भी कुछ ऐसा ही अचानक हुआ हादसा और इस हादसे में इमरान अली जी कितना शांत हो जाए, अपना मोबाइल नंबर बताएं। 9876432110। सीआईएसएफ फायरिंग आपकी मदद के लिए अग्रसर हो रहा है, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। आप सभी ने प्रत्यक्ष क्या किस प्रकार वर्क सुपरवाइजर द्वारा टक्कर पास से घटना की सूचना अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को प्रदान किया गया और सूचना मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम एडवांस फोम फायर फाइटिंग टेक्निक कंप्रेस्ड एयर फोम सप्रेशन सहित रवाना हो चुके हैं बॉयलर हाउस में, जहां पहली और दूसरी मंजिल पर इस समय भारी मात्रा में हताहत कार्मिक फंसे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर। साथ ही साथ अचानक आग भड़क उठता है 8 हाई स्पीड डीजल टैंक फ्रॉम एरियम, एक के बाद एक लगातार इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर द्वारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम हाई ऑल्टीट्यूड क्रशर हाउस में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए कंबाइंड फोम टेंडर सहित मेजर फायर फाइटिंग अफेंसेस को घटनास्थल की दिशा में रवाना किए जाते हैं। एज ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट कमांड सिस्टम स्थापना किए जाते हैं प्री हॉस्पिटल केयर यूनिट, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्टेशन। मौके पर पहुंचता है एम्बुलेंस। एबीसी इंडस्ट्री एस्टेट के अलग अलग स्थलों पर लगे हुए भीषण आग की सामना करने के लिए अब इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर और मेजर फायर फाइटिंग अप्लायंसेस सहित फास्ट रिस्पॉन्डर भवन तथा इमारत की अलग अलग स्थानों में दाखिल होता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचता हुआ इमरजेंसी लैंड रेस्क्यू टीम, जहां पर अंदर दाखिल होते हुए पीड़ित व्यक्तियों को निकालने के काम कर रहे हैं। वही मेजर फायर फाइटिंग अप्लायंसेस के साथ टैंक फार्म एरिया फायर को हैंडल करने के लिए प्रयोग में लाया गया है FMV 10X, FMV 20X हाई एक्सपेंशन एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम का किया जाएगा प्रयोग। वही कंप्रेस्ड एयर फोम सप्रेशन सिस्टम एडवांस फोम टेक्निक बुलेट मोटरसाइकिल के साथ मौके पर पहुंचे हुए क्विक रिस्पॉन्डर टीम द्वारा मीडियम फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट के सहारे आग को आगे और बढ़ने से रोकने के प्रयास बरकरार रखने में आवश्यक योगदान दिए जा रहे हैं। सराहनीय इस प्रयास में देखना लाजमी होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बहादुर जवानों द्वारा आग पर नियंत्रण पाया जाना संभव हो पाता है या नहीं। फलक झपकने से पहले टैंक फार्म एरिया के फायर को 1 मिनट ड्रिल के दायरे में सुरक्षित संभाल लिया गया, जबकि पहली मंजिल से अब एक विक्टिम को ट्रिपल लोड बोलाइन के द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया है और इस निकले गए विक्टिम को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध स्ट्रेचर टीम स्लाइडिंग करता हुआ कठोर अनुशासन और अनुशीलन में इस डेमोन्स्ट्रेशन को प्रदर्शन करता हुआ एक तीसरे बैच के आवश्यक अग्नि बुनियादी प्रशिक्षणार्थ एक लगातार रोंगटे खड़ा करने वाली चित्ताकर्षक प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हुआ स्ट्रेचर टीम द्वारा ट्रिपल बोलाइन रेस्क्यू विक्टिम को जब सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, वही आप ऑपरेशन कमांडर के आह्वान पर मंच के मध्य में दाखिल हुआ है बिल्डिंग ऑपरेटर सर्च एंड रेस्क्यू टीम
प्राप्त हुआ सूचना क्रशर हाउस के जमीनी स्तर पर उपलब्ध केबल गैलरी में एक विक्टिम के फंसे हुए रहने की अल्ट्रा मॉडल सोफिस्टिकेटेड सर्च कैम विक्टिम लोकेशन यूनिट थर्मल इमेजिंग कैमरा सहित फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ब्रीदिंग apparatus कंट्रोल ऑफिसर बैको ऑफिसर द्वारा एंट्री कंट्रोल प्रोसीजर स्टेज 1 लागू करते हुए अब क्रमवार घटनास्थल की दिशा में किया जा रहा है अग्रसर। वहीं इंडस्ट्रियल सल्फ्यूरिक एसिड टैंक के भीतर एक विक्टिम फंसे होने की सूचना मिलने पर ट्राइपॉड रेस्क्यू कमांडर के नेतृत्व में रेस्क्यू वायर रोप विंच के मदद से 20 मीटर की गहराई तक पहुंचाकर फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस के माध्यम से एक विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। मैं आग से घिरे लोगों की उम्मीदों का राइटर हूं। आग से मैं कैसे डर जाऊं, मैं एक फायर फाइटर हूं। जी हां, अपने जान को हथेली पर लेकर सर्वस्व निछावर करने के प्राण लिए हुए उन बहादुर शूरवीर जवानों के द्वारा एक के बाद एक जोखिम भरे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन कमांडर की पैनी निगाहें लगातार संपर्क स्थापित किया हुआ इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस स्टेशन, सुरक्षा की तमाम पहलू पर पैनी निगाह बनाकर रखते हुए चाक चौबंदी सुनिश्चित करता हुआ 2 विक्टिम्स को सुरक्षित बाहर निकालकर ब्रीदिंग apparatus सर्च एंड रेस्क्यू टीम और ट्राइपॉड रेस्क्यू टीम अब ग्राउंड से प्रस्थान करता हुआ, परंतु ऊंचाई पर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए आप बहादुरी से अग्रसर होता हुआ टेरिलियन क्रॉसिंग और सेलर्स क्रॉसिंग करते हुए क्रशर हाउस के तीसरी मंजिल की ऊंचाई से निकटवर्ती बॉयलर हाउस तक पहुंचता हुआ फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा आप वहां पर पहुंचकर बॉयलर हाउस और क्रशर हाउस के फ्लोर में फंसे हुए पीड़ित व्यक्तियों को सीट हार्नेस के माध्यम से फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया को अपनाते हुए सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। वहीं 4थी मंजिल की ऊंचाई पर फ्लाइंग फॉक्स रेस्क्यू ब्लॉक एंड टैकल मेथड को एस्टैब्लिश किया गया है, जहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लाल झंडे फहराकर अपने उपस्थिति को सर्वजन विदित करता हुआ फ्लाइंग फॉक्स रेस्क्यू रिस्पॉन्डर्स आप इस समय अलग अलग मंजिल पर पहुंचकर बहादुरी के साथ फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हो चुके प्रस्तुत। पैरेलल क्रॉसिंग करता हुआ अद्भुत अतुलनीय अदम्य साहस की परिचय देता हुआ बेहतरीन इस कार्रवाई के लिए जिस प्रकार जरूरी होता है बाहुबली होना, साथ ही साथ कठोर अनुशासन और अनुशीलन का परिचय देता हुआ इंसिडेंट कमांड सिस्टम को साथ लेकर चलने वाले अब जंपिंग कुशन को किया जा रहा है इन्फ्लेट। ग्राउंड रेस्क्यू स्टाफ के द्वारा ग्राउंड सेफ्टी के साथ ग्राउंड की हर एक किनारे से हर एक दिशा में घुसता हुआ सेफ्टी की उद्घोषणा और पुकार। सेफ्टी! जन आंदोलन में शामिल सेफ्टी के प्रति जागरूकता अब इस समय 4थी मंजिल की ऊंचाई से एक पीड़ित व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के पश्चात फ्लाइंग फॉक्स विधि द्वारा सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है प्रयास, जबकि मार्ग की क्रॉसिंग करता हुआ बहादुरी के साथ बेहतरीन प्रयास के साथ अंतिम फास्ट रिस्पॉन्डर क्रॉसिंग रोप के माध्यम से बॉयलर हाउस से क्रशर हाउस में प्रवेश करते हुए फ्लाइंग फॉक्स विधि द्वारा ब्रेक सेफ्टी के माध्यम से 4थी मंजिल की ऊंचाई से पलक झपकने से पहले एक और पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतारा गया। तत्काल प्रयास से ब्रेक सेफ्टी द्वारा मेन सेफ्टी रोप को वापस किया गया, जबकि तीसरी मंजिल से जंपिंग कुशन के ऊपर उछल कर कूदते हुए 22 फीट चौड़ा 20 फीट लंबा 12 फीट ऊंचा इस जंपिंग कुशन पर 12वीं मंजिल की ऊंचाई से सुरक्षित कूदकर आपके जान को लाइफ इज बिफोर लिम के प्रिंसिपल पर सुरक्षित बचाने वाले अग्निशमन कार्मिक द्वारा आप दिए जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन और छलांग लगाकर फंसे हुए डरे हुए सहमे हुए पीड़ित व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया गया और इस प्रोत्साहन प्रदान के बाद फास्ट रिस्पॉन्डर के बाहर निकलने के पश्चात बाकी के फास्ट रिस्पॉन्डर्स के द्वारा अब फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं एक मल्टीपल इंजरी कैजुअलिटी को रोलिंग रेस्क्यू स्ट्रेचर में फुल बॉडी इमोबिलाइजेशन के माध्यम में बैकपैक के ऊपर स्टेबलाइज करने के पश्चात अब ऊपर से लाइव विक्टिम सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। जी हाँ, लाइव विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार विक्टिम अपना सिर उठाकर स्वयं को उद्धार कार्य में शामिल फास्ट रिस्पॉन्डर के हवाले करता हुआ
और इस बेहतरीन बहादुरी के काम को अंजाम देता हुआ अंतिम शेष फंसे हुए पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जंपिंग कुशन का प्रयोग लगातार, जबकि चौथी मंजिल की ऊंचाई पर पहुंचे हुए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इस समय रैपलिंग विधि का प्रयोग करते हुए डिसेंडिंग टेक्निक के माध्यम से बाहर आने के लिए तैयार। डेमोन्स्ट्रेशन कमांडर के निर्देश पर ग्राउंड ब्रेक सेफ्टी, जंपिंग कुशन सेफ्टी अपना स्थान छोड़ने के लिए तत्पर। अंतिम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए आग प्रयोग में लाया जा रहा है हेली स्लिदरिंग टेक्निक, स्लिदरिंग रैपलिंग टेक्निक। पलक झपकने से पहले 10 सेकंड के भीतर ऊपर से नीचे आने में सक्षम फास्ट रिस्पॉन्डर, जबकि अन्य एक रिस्पॉन्डर इस समय रोंगटे खड़ा करने वाले चित्ताकर्षक फ्रंट कैरी रैपल के माध्यम से शहर को बाहर निकालता हुआ। वहीं इंसिडेंट कमांड सिस्टम के अंतर्गत MFR सेंटर पर फुल बॉडी फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से डिफॉर्मिटी, ओपन वुंड, टेंडरनेस और स्वेलिंग को चेक करते हुए ब्लीडिंग इंजरी मैनेजमेंट किया जा रहा है, जबकि एक्सट्रूडेड आई बॉल को ट्रीट किया जा रहा है और फ्रंट कैरी रैपल के माध्यम से बेहतरीन और चित्ताकर्षक प्रदर्शन करता हुआ फास्ट रिस्पॉन्डर नंबर 2 हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू को अंजाम तक पहुंचाते हुए नीचे आते हुए अंतिम शेष रिस्पॉन्डर नीचे आता हुआ सिटेड रैपल या कमांडो रैपल का प्रयोग करता हुआ और 1 2 3 किक के साथ कामयाबी के साथ जमीन पर पहुंचता हुआ एक के बाद एक लगातार तीनों फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऊपर से नीचे जब पहुंच चुके हैं, तभी अचानक आज मानिए कि इस औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटनाएं रोकने का नाम ही ले रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। जी हाँ, अचानक मैदान के मध्य में सिमुलेटेड LPG बुलेट टैंक और गैस पाइपलाइन पर लग चुका है आग। देख सकते हैं फ्रेंच फायर। अचानक से प्रबल प्रचंड पराक्रम दिखाने वाला गैस पाइपलाइन की आग खतरनाक साबित हो सकते हैं। सुरक्षित दूरी से प्रहार करने वाले फायर फाइटर निस्संदेह अपने आप से कहता होगा, काम के वक्त जरा सा भी मैं थकता नहीं, आग की भयंकर लपटों से मैं डरता नहीं। एक बार फिर से केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल के बहादुर एवं जाबाज अग्निशमन कार्मिक कंप्रेस्ड एयर फोम सेपरेशन सिस्टम AFT लेके आग को फैलने से रोकने के प्रयास में कार्यरत, परंतु यह आग AFT के द्वारा बुझाना संभव नहीं। अतः डेमोन्स्ट्रेशन कमांडर के निर्देश पर मैदान के मध्य में पुनः स्थापित किया गया हाई कैपेसिटी मेजर फायर फाइटिंग अप्लायंसेस 10x एंड 20x ब्रांचेस को और फोम मेकिंग ब्रांचेस के साथ साथ अब बैकअप सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए प्रॉक्सिमिटी सूट GTX 1750 सीरीज तैनात कर 1750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक एंट्री तथा प्रॉक्सिमिटी में जाने में यानी कि ऊष्मा के निकट सानिध्य में जाने में सक्षम फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा फ्रेंच फायर के बैकअप सप्लाई पाइपलाइन वाल्व को बंद किया गया, जबकि फोम फ्लडिंग के माध्यम से अब इस आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास वही LPG बुलेट टैंक की फिक्स्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को अब जाएगा एक्टिवेट। आपने देखा किस तरीके से आग अचानक भड़का। जी हाँ, IOC सीतापुरा जयपुर 9 दिनों तक 42 फायर टेंडर लेकर आग पर काबू पाने की प्रचंड जद्दोजहद में शामिल केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल के बहादुर अग्निशमन कार्मिकों के द्वारा समूचे भारत में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, थर्मल पावर, फर्टिलाइजर कंपनी, स्टील प्लांट, रिफाइनरी से लेकर 115 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तथा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जैसे भारी औद्योगिक क्षेत्र को अग्निशमन सुरक्षा एवं संरक्षण का कवच प्रदान किया जा रहा है। एक बार फिर से बहादुरी से मुस्तैद कर्तव्य पर तैनात अग्निशमन कार्मिकों के द्वारा अपने पन को दोहराया गया, परंतु एक के बाद एक एनहाइड्रस स्फेरिकल बॉटल स्फीयर टैंक में अब लग चुका है आग। एनहाइड्रस जिसमें एक भी कण पानी का ना हो, 95% कंसंट्रेट इस तरह की एनहाइड्रस अमोनिया टैंक की लीकेज से बाहर निकलने वाले अमोनिया भारी मात्रा में लोगों को बेहोश कर सकता है। ऐसे प्रभावित लोगों को बचाने के लिए BSF पहने हुए उद्धार कार्य में शामिल घटना के खंडघटा में कोर ऑफ द इमरजेंसी पर जाता हुआ फंसे हुए पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले स्ट्रेचर टीम को प्रयोग में लाया जा रहा है, जबकि एनहाइड्रस अमोनिया मात्र 1 क्यूबिक पानी में 1300 क्यूबिक फीट एनहाइड्रस अमोनिया डिसॉल्व होते हैं और फायर फाइटर द्वारा फिक्स प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए सुरक्षित दूरी से फास्ट रिस्पॉन्डर के माध्यम से जेट तथा स्प्रे के द्वारा इस आग पर काबू पाए जाने की प्रयास लगातार बरकरार। मट्टी के जिस्म में फौलाद का जिगर रखते हैं, आग बुझाने और जान बचाने का काम करते हैं केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल की अग्निशमन शाखा।
लगातार एक के बाद एक एलपीजी बुलेट, फ्लेंच फायर और अब एनहाइड्रस टैंक फायर को काबू करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के इन बहादुर वीर जवानों के लिए इतना तो बनता है, अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और अन्य जीवों की जान आग से बचाने वाले बहादुर और साहसी फायर फाइटरों को शत शत नमन और वंदन। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। दर्शक को अलंकृत कर रहे सभी विशेष गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्री हॉस्पिटल केयर यूनिट पर, जहां पर एम्बुलेंस इंतजार में फास्ट रिस्पॉन्डर्स द्वारा प्री हॉस्पिटल केयर प्रदान करने वाले विक्टिम अचानक श्वास रुक जाने के कारण पास ना मिलने पर अब दिया जाएगा CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जी हाँ, 2 मिनट तक 30 chest compression followed by 2 rescue breath after locating the diaphragm, pointing out the Seifert process, placing 2 fingers above the sternum bone at the line of the nipples, clubbing the master hand with the supporting hand, exerting chest compression at the rate of 100 to 120 per minute for a depth of 5 to 6 centimeter. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यहाँ पर नाकामयाब होते हुए प्रतीत हो रहा है। प्रयोग में लाना होगा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जी हाँ, मस्कुलर स्पैज़म के कारण हृदय गति पुनरुद्धार करना जहां पर नहीं संभव होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर द्वारा अब शॉक जनरेट किए जाएंगे, जिस समय ह्यूमन बॉडी से किसी प्रकार की संस्पर्श फास्ट रिस्पॉन्डर का नहीं होना चाहिए। शॉक जनरेट किया गया और अब रिज्यूम CPR के आदेश पर फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा CPR 5th साइकिल within a span of 2 minutes 30:2 chest compression followed by rescue breath प्रदान किया जा रहा है। CPR की लास्ट साइकिल अब प्रारंभ किया जाएगा फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 25, 26, 27, 28, 29, 5 चेक किया जाएगा। कैरोटिड पल्स 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 passes back। विक्टिम को पुनर्जीवन प्रदान में कामयाबी मिलने पर लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट आरामदायक स्थिति में लाया जाएगा और पहुंचे हुए रोड साइड एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल प्रयास से हस्तांतरण किया जाएगा मेडिकल फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा। जीवन दान करने में सक्षम, जीवन दान एक महान दान। पुनर्जीवन प्रदान की प्रक्रिया जब कभी भी विक्टिम को क्लिनिकली डेड करार दिया जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में प्रारंभ किए जाते हैं डिवाइन इंटरवेंशन के लिए प्रार्थना, और इसी प्रार्थना में कामयाब प्रदर्शन करते हुए फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा पुनर्जीवन प्रदान की प्रक्रिया सुसंपन्न हुआ। मैदान के मध्य में जहां की व्हीकल की रफ्तार 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अचानक एक व्हीकल एक पथिक से टकराते हैं और हिट एंड रन के बाद ड्राइवर व्हीकल से उतरकर भाग जाते हैं। जी हाँ, फ्लैग वेविंग करते हुए आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और आप देख सकते हैं व्हीकल के सामने वाले केबिन के बाएं वाले पहिए के नीचे विक्टिम मैनिक्योर बॉडी फंसा हुआ, जिसे बाहर निकालने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है न्यूमेटिक लिफ्टिंग बैग। जी हाँ, केवलर, नेपिन, एरामिड, the same material utilized for production of bulletproof jacket is being utilized over here। और मात्र 1 इंच की purchase place मिलने पर leak proof, acid proof, puncture proof, alkali proof इस heat proof pneumatic lifting bag को मात्र 8 बार की प्रेशर युक्त कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर द्वारा 18 इंच तक फैलाकर आप देख सकते हैं व्हीकल पूरे समूचे चक्का सहित ऊपर उठ चुके हैं। 72 टन वजनी व्हीकल को 18 इंच तक उठाना संभव हो सकता है और ऐसे में बाहर निकाला जाता है विक्टिम को 18 इंच के ऊपर। आवश्यकता के मुताबिक एक और न्यूमेटिक लिफ्टिंग बैग को क्लैप करने पर सर्वाधिक 3 फीट की ऊंचाई तक अंदर घुसकर विक्टिम को बाहर निकालने में लिफ्ट एन इंच गिव एन इंच के पॉलिसी को अपनाते हुए फास्ट रिस्पॉन्डर कामयाब होते हैं। ऐसे में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बड़ा स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जिन बाधाओं की सामना करना पड़ता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में शामिल सीमेंट कॉन्क्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, ब्रिक वॉल, वुडन स्ट्रक्चर और मेटालिक स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। यहाँ पर कार्बाइड टिप्ड ब्लेड फिटेड रोटरी रेस्क्यू सॉ के प्रयोग द्वारा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर संरचना को संतुलन में रखते हुए सर्वाधिक 70 सेंटीमीटर की इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाकर फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा क्षतिग्रस्त इमारत तथा संरचना के अंदर प्रविष्ट होते हुए फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालकर सुरक्षित निकाला जाता है, जिसके एक नमूना यहाँ पर फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा आपके समक्ष 70 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 मिनट ड्रिल के अंतर्गत रोटरी रेस्क्यू सॉ के द्वारा
प्रस्तुत करते हुए प्रदर्शन किया गया और एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्रॉल करते हुए एल्बो गार्ड, नी गार्ड के साथ आगे बढ़ता हुआ। जबकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है सीएनजी और एलपीजी तथा पेट्रोल डीजल फ्यूम को ध्यान में रखते हुए किसी भी चिंगारी उत्पादन करने वाले किसी भी औजार के इस्तेमाल ना करना, और इन कारणों से इस्तेमाल में लाया जाता है हाइड्रोलिक कटिंग पेनिट्रेशन एंड बिचिंग यूनिट्स को। यहाँ पर हाइड्रोलिक कटर का प्रयोग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 230 किलो न्यूटन की कटिंग फोर्स, प्रचंड प्रबल पराक्रमी 630 बार 63 मेगापास्कल की प्रेशर उत्पन्न करने वाले हाइड्रोलिक ऑयल से ऑपरेटेड हाइड्रोलिक कटर के माध्यम से आप ट्रायंगुलर कट करके एक बार फिर से फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा अपने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आपसे कुछ ही दिन पहले लखनऊ में हुए दुर्घटना के जानकारी रखने वाले दर्शक दिग्गज अलंकृत कर रहे सभी विशिष्ट अतिथियों का ध्यान में इस समय इस औद्योगिक क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर की दिशा में आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर रखे हुए हैं कैंसर मेडिसिन। औद्योगिक क्षेत्र के ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सेंटर हॉस्पिटल के लिए अचानक ऐसा प्रतीत हो रहा है रेडियो एक्टिव सोर्स लीकेज के कारण प्रभावित सफाई कर्मचारी यहाँ पर फंसे हुए हैं। इन फंसे हुए पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब घटनास्थल की दिशा में रवाना किया गया है। विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त उत्तम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल इमरजेंसी हैंडलर्स को टेलीटेक्टर, मिनी रेडमीटर, गीगामुलर सर्वोमीटर, प्रोब अल्फा, पॉकेट डोजिमीटर लेकर घटनास्थल की दिशा में रेडिएशन सोर्स को डिटेक्ट करता हुआ रिस्पॉन्डर द्वारा प्राप्त करने वाले एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल प्रिंसिपल को अपनाते हुए टाइम डिस्टेंस शेल्डिंग की नीति को मान्यता देते हुए अब डिटेक्शन टीम द्वारा रेडिएशन सोर्स की उपलब्धता स्पष्ट किया गया, स्थापना किया गया आउटर कर्डन वार्म जोन, और जहां पर सोर्स डिटेक्ट किया जाता है स्थापना किया जाता है हॉट जोन, जहां पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने हुए केवल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का प्रवेश अधिकार होते हैं। और इस प्रकार सामरिक सुरक्षा वृत्त की रचना करते हुए अब डेक्कन शेल्टर स्टेशन को किया गया स्थापित। जी हां, मास डिकंटामिनेशन सेंटर। बाहर निकाले जाने वाले विक्टिम्स की वस्त्र एवं उपस्करों को वेस्टेज कलेक्शन बिन बैग के भीतर किया जाएगा दाखिल। साथ ही साथ डिकंटामिनेशन में इस्तेमाल किए गए पानी का निकटवर्ती किसी भी नाला या पानी की संरचना से किसी प्रकार की संस्पर्श ना हो, इसलिए डेक्कन शेल्टर एंड डिकंटामिनेटेड वेस्टेज कलेक्शन बिन का किया जाएगा प्रयोग। और आप यहाँ पर बेहतरीन चित्ताकर्षक कामयाब प्रदर्शन इन फास्ट रिस्पॉन्डर्स के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। एक के बाद एक लगातार अपने प्रदर्शनों को अंजाम तक पहुंचाते हुए अब इन बहादुर फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा विक्टिम सहित DS2 डिकंटामिनेशन सॉल्यूशन 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि फ्यूलस आर्ट इस्तेमाल करने के बाद वस्त्र उपस्करों को विसर्जन देते हुए अब रेडियोएक्टिव सोर्स वेस्ट बिन कलेक्शन बैग के ऊपर डाला जाएगा और साथ ही साथ विक्टिम्स को फ्यूलर आर्ट प्रदान करने के पश्चात अब मास डिकंटामिनेशन शावर के अंदर अग्रेषित किया जाएगा। इस तरीके से प्रोत्साहित किए गए सचेत विक्टिम को बाहर एप्रॉन पहनाकर निकटवर्ती ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की दिशा में किया जाएगा रवाना। मास डिकंटामिनेशन सेंटर को किया गया है एक्टिवेट। साथ ही साथ मल्टीपल इंजरी कैजुअलिटी को लेकर अग्रसर होने वाले फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा अब स्ट्रेचर सहित कैजुअलिटी के साथ मास डिकंटामिनेशन सेंटर के भीतर से गुजरते हुए सुरक्षा के तमाम पहलू पर पैनी निगाहें बनाकर रखते हुए आवश्यक सुरक्षा नीतियों को अपनाया जा रहा है। और इस बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक तालियों की गड़गड़ाहट तो बनता है। धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए, प्रोत्साहन के लिए। Ladies and gentlemen, when a man becomes a fireman, his greatest act of bravery has been accomplished. What he does after that is all in the line of work. और अब इस रोंगटे खड़ा करने वाले चित्ताकर्षक अग्निशमन बचाव एवं आपदा प्रबंधन प्रदर्शन को प्रस्तुत किया गया, जिन बहादुर 31वें बैच आरक्षक अग्नि बुनियादी प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा उनके माध्यम से आपके समक्ष लाया जा रहा है एक
चित्ताकर्षक ब्रांच डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें प्रयोग में लाया जाएगा मल्टीपर्पज क्विक एक्शन ब्रांच लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी तक सॉलिड जेट प्रस्तुत करने वाले इस ब्रांच के माध्यम से वर्टिकल टैंक फॉर्म एरिया के ऊपर अथवा बहुमंजिली इमारत तक पहुंचने वाले जेट के द्वारा फायर फाइटिंग की जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन कमांडर के निर्देश पर अब वाटर मिस्ट फॉग एंड स्प्रे प्रस्तुत करता हुआ फास्ट रिस्पॉन्डर द्वारा स्वयं की रक्षा सुनिश्चित करते हुए एलपीजी बुलेट टैंक फ्रेंच फायर फाइटिंग जिसकी नमूना आप थोड़ी देर पहले प्रत्यक्ष की है एक बार फिर से सॉलिड जेट प्रोड्यूस करता हुआ आसमान की ऊंचाई तक एक दूसरे को छूता हुआ शर्मगिता शर्मान्विता प्रदर्शन करते हुए अग्निशमन कार्मिक कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी प्यार में काम करता हुआ बहादुरी के साथ अगले प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत डेमोन्स्ट्रेशन कमांडर के निर्देश पर। Firefighters must have the courage to face a multitude of risks in order to save lives and protect their communities. Their courage allows them to willingly risk their own lives so that others can be saved. जी हाँ, आपके समक्ष सर्वस्व न्यौछावर करने वाले दीक्षांत समारोह में प्रण लेने वाले इन बहादुर अग्निशमन कार्मिक 9603 के बल सदस्य पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम प्रदान करता हुआ अग्नि सुरक्षा कवच अब प्रदर्शन में प्रस्तुत किया जा रहा है। रिवॉल्विंग ब्रांच ऊपर मध्य में और नीचे स्थापित 9 नजल के माध्यम से 45 डिग्री के एंगल ऊपर और नीचे की 6 नजल तथा मध्य में स्थापित किए गए टेंजेंट पर 60 डिग्री के एंगल पर 3 नजल के माध्यम से 360 डिग्री सराउंड कूलिंग द्वारा जहां पर फायर फाइटर स्वयं दाखिल नहीं हो सकते हैं वैसे कमरे की आग को बुझाने में प्रयोग में लाया जाता है रिवॉल्विंग ब्रांच। और अब अंतिम ब्रांच डेमोन्स्ट्रेशन के प्रदर्शन में शामिल किया जा रहा है कार्टन ब्रांच रेडिएंट हीट कन्वेक्टेड कंडक्टेड हीट जो कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। ऐसी हीट एनर्जी से स्वयं को लंबे अवधि तक डट कर आग के सामना करने के लिए प्रस्तुत रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कार्टन ब्रांच सेमी सर्कुलर स्पेक्टेकुलर सेल्फ प्रोटेक्शन बैरिकेड। यहाँ पर रेडिएंट हीट से स्वयं को बचाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है कार्टन ब्रांच जो किसी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भारी मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। टैंक फॉर्म ऑयल फायर फाइटिंग आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लॉन्ग रेंज हाई वेलोसिटी वाटर जेट मॉनिटर को और व्हीकल माउंटेड कंबाइंड फोम टेंडर के ऊपर से अब 70 से 80 मीटर की लंबवत प्रदर्शन में लाए जाने वाले जेट जो कि 30 से 40 मीटर की ऊंचाई तक बहुमंजिली इमारत की आग हो या फिर सुरक्षित दूरी से टैंक फार्म के ऊपर फायर फाइटिंग करने के लिए प्रयोग में लाना हो उत्तम रूप से प्रशिक्षित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बहादुर एवं जाबाज जवानों के द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन में शामिल। अंतिम प्रदर्शन में अब शामिल किया जा रहा है हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर। जी हाँ, ऑयल फायर फाइटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है aqueous film forming foam 6% concentration of which can produce out of a liter of foam concentrate up to 2000 liter of finished foam solution when mixed with high expansion air generating instruments। And here we are going to present a demonstration of the high expansion foam generator। आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे इस प्रदर्शन के माध्यम से 1 मिनट ड्रिल के दायरे में 1 मिनट ड्रिल के अंतर्गत 2000 लीटर ऑफ फोम प्रोडक्शन आप करेंगे प्रत्यक्ष जिसे अलग अलग रंग से रंगा गया है। 31वें बैच आरक्षक अग्नि बुनियादी प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा अपने इस अंतिम प्रदर्शन के माध्यम से आप सभी दर्शकों के दिशा में आभार व्यक्त किया जा रहा है। आपकी बहुमूल्य समय अतिबाहित करते हुए हौसला अफजाई करने